अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने 10th क्लास का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उस टॉपिक में हमारी जो एंड का एक पॉइंट था वो रह गया था लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्योंकि ये पहली एसिड बेस की थ्योरी थी, अपने टाइम पे सक्सेसफुल थी, लेकिन बाद के टाइम में इसके ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शंस आए थे और जो कि इसकी शॉर्ट कमिंग्स थी और इसकी लिमिटेशंस थी। अभी हम देखते हैं कि वन बाय वन आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि 3 पॉइंट्स लिखे हुए सामने। अच्छा, इस थ्योरी की पहली जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस के ऊपर अप्लाई हो रही थी। जैसे कि आपको इसका एसिड और बेस जो कॉन्सेप्ट है उसकी अगर आपको डेफिनेशन आपके माइंड में हो तो वो ये है कि द सब्सटेंस विच आयोनाइजेज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, ठीक है, वो हो जाएगा एसिड, ठीक है, और द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्सिल आयन वो हो जाएगा बेस। तो ये इसका पहले था कि आयोनाइज किस में होगा, एक्वस सॉल्यूशन में, यानी वाटर में आयोनाइज होगा। तो ये वाली थ्योरी जो है वो सिर्फ एप्लीकेबल थी किसके ऊपर, लिक्विड्स के ऊपर या एक्वस फॉर्म पे, स्पेशली जो वाटर के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई कंपाउंड सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर एसिड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के करेक्टर्स आपको पता है वो एसिडिक हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक in नेचर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द सब्सटेंस विच डिसॉल्व और आयोनाइज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। तो इन कंपाउंड्स के अंदर देखें कोई हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि दीज कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस दीज कंपाउंड्स आर नॉट एसिड्स बट एक्चुअली देयर कैरेक्टरिस्टिक्स देयर प्रॉपर्टीज आर एसिड लाइक, ठीक है, एज देयर इज नो हाइड्रोजन इन कार्बन डाइऑक्साइड बट स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नहीं है बट एक्चुअली ये एसिडिक है। तो दैट्स व्हाई दिस थ्योरी इज लिमिटेड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक, इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करती। उसी तरह अमोनिया देखें, अमोनिया आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट कहता है कि द सब्सटेंस विच आयोनाइजेज इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन वो बेस है, लेकिन अमोनिया के करेक्टर्स को देखें तो ये बेसिक है, लेकिन इसके अंदर कोई OH ग्रुप नहीं है। इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई सब्सटेंसेस लाइक ammonia are bases although there is no OH in NH3। अमोनिया एक्चुअली बेस है लेकिन इसमें OH ग्रुप नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अमोनिया इज नॉट अ बेस बट एक्चुअली इट्स प्रॉपर्टीज आर लाइक अ बेस, ठीक है। तो ये एक्चुअली अपनी इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखें तो ये बेसिक इन नेचर है, ये बेस है, लेकिन इसमें आर्हेनियस के अकॉर्डिंग इसमें OH होना चाहिए जो कि नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट अमोनिया इज़ नॉट अ बेस बट एक्चुअली इट इज़ बेस। सो ये इसकी लिमिटेशंस थी और शॉर्ट कमिंग्स थी जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट एसिड बेस का ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिप्लेस हो गया था बाद में आने वाले कॉन्सेप्ट जो कि हम अभी पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट एंड लिविस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो अगर कोई इशू है इस चीज़ में तो आपने मेरे साथ शेयर करना है कमेंट्स में। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, द ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब हम स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस आई थिंक आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा, शुरू में तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है जी। 1923 J.N. ब्रॉन्स्टन एंड T.M. लोरी इंडिपेंडेंटली प्रपोज अनदर थ्योरी टू ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी के जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने देखे, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये एक नया कॉन्सेप्ट आया था। दिस थ्योरी इज़ नोन एज ब्रॉन्स लोरी थ्योरी भी इसको कहते हैं, ठीक है, और ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी भी इसको कहते हैं। कुछ बुक्स में ब्रॉन्स भी मेंशन किया हुआ है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्योंकि हम एसिड और बेस को देख रहे हैं कि एसिड कैसा सब्सटेंस है और बेस कैसा सब्सटेंस है, तो ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड इज डिफाइंड एज अ प्रोटॉन डोनर। ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है वो एसिड है। एंड बेस इज डिफाइंड एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। बेस कैसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। प्रोटॉन डोनर एसिड हो गया और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो है वो आपके पास बेस हो गया। अब नीचे एक एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल में आपके पास HCl है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मेंशन किया हुआ और साथ में हाइड्रोजन अटैच है, ठीक है जी। तो ये HCl है। साथ में दूसरी जो स्पीशी है, रिएक्टिंग स्पीशी है, वो वाटर है। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो उसके लोन पेयर्स हैं वो दिखाए हुए हैं और हाइड्रोजन के साथ उसके बॉन्ड दिखाए हुए हैं। अच्छा, कैसे हमने डिसाइड किया कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टन एंड लोरी ये एसिड और बेस हैं। इसमें देखें, हाइड्रोजन है
और हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन कंसीडर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोटॉन किसको कंसीडर करें एक्चुअली, तो आप किसी भी रिएक्शन में, हर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर कहाँ से आ गया? तो रीज़न उसकी ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एक्ट करता है एज अ प्रोटॉन, ठीक है। तो HCl के पास एबिलिटी है कि वो अपना प्रोटॉन यानी अपना हाइड्रोजन जो है वो इसको अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है, जिसे एक्सेप्ट कर लेता है ऑक्सीजन। अभी मैं आपको बताती हूँ कि वाई दिस हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग एज अ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, फिलहाल आप ये देखें कि हाइड्रोजन मूव कर रहा है यहाँ से यहाँ एज अ प्रोटॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो जब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन हो गए हैं, और अब ये वाटर से हाइड्रोनियम आयन बन गया, इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ गया है, ठीक है। और साथ में क्लोरीन को देखें जो इसमें अटैच था, वो क्लोराइड आयन बन गया। इस क्लोराइड आयन को देखें, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। एक्चुअली क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये 8th इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? अच्छा, इन हाइड्रोजन में और क्लोरीन में कैसा बॉन्ड बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। और कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है कि म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन ये मिलकर एक शेयर्ड पेयर बना रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन के लास्ट शेल में भी रिवॉल्व करता है और क्लोरीन के लास्ट शेल में भी रिवॉल्व करता है। लेकिन जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के लास्ट शेल में रिवॉल्व करेगा, एट दैट टाइम दिस हाइड्रोजन इज एम्प्टी। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि पास एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि किधर चला गया? म्यूचुअल शेयरिंग में क्लोरीन के पास चला गया। अब उस टाइम पे जब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि इसके लास्ट शेल में म्यूचुअल शेयरिंग में रिवॉल्व कर रहा है, उस वक्त ये हाइड्रोजन क्या है? इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि नहीं है, तो इसके ऊपर H पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नाउ दिस इज बिहेविंग एज अ प्रोटॉन और इट इज़ मूव फ्रॉम क्लोरीन टू दिस टूवर्ड्स दिस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर है, ठीक है, अब ये खाली हाइड्रोजन है, एम्प्टी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। मेरी बात आपको समझ आ रही होगी? हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है और वो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा और यहाँ आके अटैच हो जाएगा। अब आपको समझ आ रही है कि हाउ दिस प्रोटॉन इज शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। तो अब ये यहाँ अटैच होने के बाद अब वाटर की पोजीशन क्या होगी? ये हाइड्रोनियम आयन बन गया है, और क्लोरीन क्योंकि यहाँ से म्यूचुअल शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन इसके पास था, तो अब ये क्लोराइड आयन बन गया। तो ये प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। तो दिस इज हाउ हाइड्रोजन एक्ट एज प्रोटॉन, एंड दिस इज हाउ हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस टेक्स प्लेस, ठीक है। HCl प्रोटॉन डोनर है, सो प्रोटॉन डोनर क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एसिड है, और वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीशी है वो क्या होती है? बेस होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई रिएक्शन आपके पास आता है तो आप उसको इजीली बता सकते हैं कि कौन प्रोटॉन डोनर है और कौन प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जो प्रोटॉन डोनर होगा वो एसिड होगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा वो बेस होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, आपने ये टर्म सुनी होगी। वो सब्सटेंसेस जो एसिड के साथ हों तो बेस की तरह रिएक्ट करें, और बेस के साथ हों तो एसिड की तरह रिएक्ट करें। यानी उनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि वो किस एनवायरनमेंट में और किस मीडियम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे वाटर जो है, अभी मैं उसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करूँगी। आपने जो प्रीवियस वीडियो है उसको माइंड में रखना है, क्योंकि हमारा टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ। ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट में जो 2 एग्जांपल्स आपने पढ़ी हैं उसमें HCl और वाटर आपने पढ़ा, ठीक है। और दूसरी जो एग्जांपल आपने पढ़ी है उसमें अमोनिया प्लस वाटर पढ़ा, ठीक है जी। यहाँ पर वाटर था एज अ बेस और यहाँ पर वाटर था एज अ एसिड, ठीक है। तो इट मीन्स वाटर जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बिहेव करेगा एज अ बेस, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बिहेव करेगा एज अ एसिड, ठीक है। तो वाटर कैसा सब्सटेंस हो गया? वाटर हमारे पास एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं डेफिनेशन प्रॉपर। सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स
एंड बेसिस, ऐसा सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, that are called amphoteric substance. Example, in the example of HCl water molecule, HCl के केस में हमने देखा था कि वो वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, ठीक है, और एंड इन एग्जांपल ऑफ अमोनिया वाटर डोनेट्स अ प्रोटॉन, ठीक है जी, एक जगह पे वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और एक जगह पे प्रोटॉन डोनेट कर रहा है. इट मीन्स वाटर एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, सो इट इज एम्फोटेरिक सब्सटेंस. दैट्स व्हाई हम वाटर को कहते हैं कि ये कैसा है, ये एम्फोटेरिक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट है यहाँ पे, ऑल आर्हेनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड. जितने भी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड है ना, जितने भी सब्सटेंसेस को आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड समझा जाता है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड भी उनको कॉन्सेप्ट भी उनको एसिड ही कंसिडर करता है. लेकिन जो बेसिस हैं, ऑल बेसिस इंक्लूडेड इन ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, जितने भी बेसिस उसमें इंक्लूड करते हैं सिवाय एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल के, और कोई भी आर्हेनियस बेस नहीं है, क्योंकि आर्हेनियस बेस का मेजर जो चीज़ है वो यही है कि वो हाइड्रोक्सिल आयन होना चाहिए, यानी ऑन आयोनाइजेशन द सब्सटेंस इन एक्वस सोल्यूशन द सब्सटेंस शुड प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन. अगर वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं दे रहा तो वो जो है वो बेस नहीं होगा. तो सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन आर्हेनियस का बेस भी है और ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड का भी बेस, कॉन्सेप्ट का भी बेस है. लेकिन जो आर्हेनियस के एसिड हैं वो सारे के सारे कंसीडर होते हैं, ब्रॉन्स्टेड-लोरी जो कॉन्सेप्ट है उसके भी एसिड कंसीडर होते हैं, ठीक है. अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी लिमिटेशंस पे. अगेन जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है वो भी उसकी भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं. क्या है वो देखते हैं. ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव. ये भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, इतनी डिटेल नहीं बताता, बल्कि कुछ एग्जांपल के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता कि वो एसिड वो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस नहीं है, वो क्योंकि वो प्रोटॉन का उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है जी. फॉलोइंग दिस कॉन्सेप्ट सर्टेन सब कंपाउंड्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड. अब देखें, आपने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं उसमें हाइड्रोजन एक्ट कर रहा है एज अ प्रोटॉन. इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम एंड BF3, इनमें कोई हाइड्रोजन नज़र नहीं आ रहा. तो इट मीन्स कि बेशक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एसिडिक हों या बेसिक हों, लेकिन क्योंकि कोई प्रोटॉन शिफ्टिंग नहीं हो रही, तो इट मीन्स कि दीज सब्सटेंसेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड-लोरी बेसिस और एसिड. ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस में आपको प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं. प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर तो हाइड्रोजन की फॉर्म में होता है, तो वो हाइड्रोजन तो यहाँ पे कोई है नहीं. इट मीन्स कि इनको नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि आइदर दे आर एसिड और बेसिक, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, एसिड और बेस जैसी हैं, ठीक है. तो ये BF3 एटसेट्रा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एसिड और बेस ऑल्दो दे एक्ट एज एसिड एंड बेस, ठीक है. तो ये इसकी क्या है, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की हमारे पास ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, ठीक है. अच्छा, अब हम एग्जाम्पल्स के सिलसिले में देखते हैं. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज एन एसिड. एक्चुअली क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एसिडिक हैं. ये एसिडिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, लेकिन बट इट कैन नॉट डोनेट प्रोटॉन. लेकिन इसके अंदर कोई प्रोटॉन, कोई हाइड्रोजन, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो प्रोटॉन डोनेशन नज़र आ रही हो या एक्सेप्टेंस नज़र आ रही हो. सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस है, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन. इसके ये कोई प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा. सो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैल्शियम ऑक्साइड बेस नहीं है और सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर नहीं है. तो ये है लिमिटेशन, ये है प्रूफ उन लिमिटेशंस का कि जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड है सिर्फ उन सब्सटेंसेस के लिए जिनमें प्रोटॉन डोनेशन या एक्सेप्टेंस जो है वो आपको रिएक्शंस में नज़र आ रही होती है. अदरवाइज वो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट एसिड बेस नहीं है, ठीक है.